जैसे KKH एक उसका ब्रांच है जो हसन अब्दाल से शराब 15 को कंप्लीट होना था, लेकिन हमने सर इसको 435 किलोमीटर का है सर। दूसरा टनल जो सबसे बड़ा है 3360 मीटर का है और तीसरी टनल जो है 195 मीटर की है और चौथी टनल सर 2736 मीटर की है सर। और 5 बहुत हाई उस रेट से ये सेटअप हो रहा है सर। 4 जो मामलात पिछले दौर में ख़राब हुए हैं उनको भी आपको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जब नीयत भी नेक होगी, खुलूस होगा, दयानतदारी होगी और अज़म होगा, मेहनत होगी, तो बिगड़े हुए काम सब संवर जाएंगे इंशाअल्लाह, और ये यहाँ के इलाके के लोग भी खुशहाल होंगे। तो अभी इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े मंसूबों की बात की है, लेकिन वो मंसूबे ज़रूरी भी हैं, उनकी अपनी अहमियत है। तो मैं इसलिए अपने सेक्रेटरी को मैंने नोट करवाया है कि सब आप नोट करें। मैं ये भी बल्कि हफीज़ुर्रहमान साहब की इजाज़त से ये मैं उनसे ले लूँगा कागज़ से, ताकि हम इस पे चल के तो कोई बाकायदा काम शुरू करें। तो क्योंकि जो इन्होंने नलतर तक की शाहराह की तामीर की बात की है, कारगाह की बात की है, बहुत ज़रूरी है, यूनिवर्सिटी की बात की है। ये बात इन्होंने नहीं की, बल्कि मैं आज से कुछ अर्सा पहले जब आया था यहाँ पे जलसा हुआ था, वहाँ पे भी ये बातें हुई थी। और फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात की है, गिलगित की, अमराज कल्ब के हस्पताल की बात की है, और ये यहाँ की ज़रूरतें हैं, जायज़ ज़रूरतें हैं। तो यहाँ पे जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से सियाहत की जो बात की, और बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने कहा कि इस दफ़ा कोई 6-7 लाख टूरिस्ट आया है। यहाँ तो चंद हज़ार आते थे साल में, वो भी कभी आते थे कभी नहीं आते थे। ये पहला साल है और पहला मौका है कि लाखों की तादाद में टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं। और यही रिपोर्ट मुझे आज़ाद कश्मीर से भी मिली है, यही रिपोर्ट मुझे यहाँ से KPK से नारायण कागान से भी मिली है, बाबूसर और फिर जो नीचे वाले इलाके जलखड़ वगैरह वहाँ से भी मिली है। और यही रिपोर्ट मुझे अपना नीलम वैली से भी मिली है, यही रिपोर्ट मुझे मरी और मोलिका इलाकों से भी मिली है कि इस दफ़ा बहुत टूरिस्ट आए हैं, और ये लाखों की तादाद में आए हैं और पूरे मुल्क से आए हैं। जब मुल्क से आएंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर गैर मुल्की टूरिस्ट भी आएंगे, जब उनको वो भी देखेंगे उनका भी एतमाद बढ़ेगा। यहाँ इतने ज़बरदस्त मौक़े हैं, जो है वो पोटेंशियल है टूरिज़म का कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इसको अगर सही तरह से किया जाए और आप निगरानी, अगर चीफ मिनिस्टर खुद एक एक पाई जो खर्च कर रहे हैं खुद निगरानी करेंगे, तो मैं कहता हूँ जी कि जो पैसा खर्च करेंगे उसके बहुत सारे फ़वाइद उनको नज़र आएंगे। और कई जगहों पर पैसा खर्च होता है लेकिन मुल्क में यह होता रहा है और बेईमानी से होता रहा है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई, तो उसके फ़ायदे भी जो है ना वो इंसान लोगों को नहीं मिलते। और फिर ये होता है कि टूट जाते हैं मंसूबे, सड़कें टूट जाती हैं, पुल टूट जाते हैं, बिल्डिंगें जो है ना वो जो है मसाइल का शिकार हो जाती हैं, और फिर उसकी लाइफ भी बहुत कम होती है। तो ये चीज़ें तो ये तो फिर ये ख़यानत जो है, ये इससे कभी कोई काम आगे नहीं बढ़ता, बल्कि मुल्क को उसका बहुत नुकसान होता है। तो मैं कहूँगा अपना हफीज़ुर्रहमान साहब से कि ये सियाहत पे ख़ुसूसी तवज्जो दें। यहाँ पे जो प्लांटेशन है, दरख्त लगाने पे बहुत तवज्जो दें। और ये मैं गवर्नर साहब से भी
یہ کئی مرتبہ یہ بات کر چکا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ توجہ ہونی چاہیے. فارسٹ لگائیں آپ اور درخت لگائیں. جو جنگل ہیں جو ہمارے پہلے ہوا کرتے تھے اب نہیں اتنے جنگل رہے, ان کو دوبارہ سے تعمیر کریں. اور اس میں جو فورس کی بات کی ہے چیف منسٹر نے, یہ گلگت سے لے کے تو آگے مانسیرا تک, اس پہ چونکہ یہ نیشنل ہائی وے ہے, میں نے اس سلسلے میں جو ہے وہ ان کو چیئرمین نیشنل ہائی وے کو یہ کہا ہے کہ یہ فورس ریز کریں اور یہاں سے لے کے وہاں تک سیکیورٹی اور پھر ٹریفک کو صحیح طرح سے چلانے کے لیے یہ اپنا کردار اپنا ادا کریں, اور جس پہ ہم جلد انشاءاللہ لیں گے ایکشن. تو چاہے بجلی ہے, یہ سڑکیں ہیں, فارسٹیشن ہے, یہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو میں نے ابھی کہا ہے, اور پھر ٹورزم ہے, اسی طرح سے جو امراض قلب کے بارے میں آپ نے ہسپتال کی بات کی ہے, بالکل جائز مطالبہ, اس میں انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کی بھرپور مدد کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ سب وہ منصوبے ہیں جس پہ ہم انشاءاللہ کام کریں گے, لوگوں کو کام نظر آئے گا اور اللہ کے فضل سے اس سے وہ فیض حاصل کر سکیں گے. تو اس میں آپ اپنا اور آپ کی ٹیم جو ہے بالکل اب کمر باندھے, جو ماضی کی کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے. اور ہمارے یہاں پہ اس وقت مہمان ہیں محترم سفیر ہیں چائنا کے, تو وی ووڈ لائک ٹو ویلکم آر friend and a brother, the ambassador of China to Gilgit today. Mr. Ambassador, here we have all the members of the assembly sitting here, and the ministers and the members of the assembly. Of course, some are missing because they were not able to reach here this morning, maybe due to certain impediments, roads which are not in proper shape. We have the civil service also here. So the Chief Minister was discussing some of the projects that he needs to be built here in the Gilgit-Baltistan area. You see, the Baltistan is far away from Gilgit. There's a lot of distance between Gilgit and Skardu, and the Chief Minister is laying a lot of emphasis on both these places, Gilgit and Skardu. He was discussing about certain very important road projects, and let me also tell you that this area also falls under the China-Pakistan Economic Corridor, and is part and parcel of the China-Pakistan Economic Corridor, and we are working very hard on this project. In fact, there are various projects under this program, and we are working hard to now start construction on the road projects. And also I am very happy to report that some of the work on the electricity, on the power projects has already started, and this program will provide a lot of roads from north to south and south to north. It will connect Gawadar with Khunjrab, which is the border town between China and Pakistan. In fact, they already have a road from Khunjrab to Kashgar. So in a way, China will be linked with Gawadar to the hot waters of Pakistan, and the Chinese goods will then be able to reach Gawadar from China, from Western China, in a very short period of time. So this project is going to be of enormous benefit both to Pakistan and China, and the Chinese government, and of course being represented by His Excellency the Ambassador of China here in Pakistan, is also working equally hard to ensure speedy completion of all these projects. Gawadar will be a state-of-the-art seaport,
it is also now, it will be witnessing very soon a state-of-the-art airport. The construction will be started very soon on this airport, and Gwadar will also be linked with the rest of the country, not only with Punjab but also with the rest of the country, KPK, Punjab, Balochistan and Sindh. So once the entire program materializes, you will see a lot of development and a lot of positive change in Pakistan. So I also wish to express my deepest thanks to President Xi and also Premier Li and the government of China for extending their support to Pakistan on this very important project. So I think it is about time that we now leave, क्योंकि हमने अब आज जाना है वहाँ पे जो है अताबाद झील पे। अताबाद झील जो है वो उसका भी आपको पता होगा कि आप देखें ये कोई तकरीबन 24 किलोमीटर का रास्ता है, इतना ही 24 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें तकरीबन कोई 7 या 9 किलोमीटर की 7.1 किलोमीटर की टनल्स हैं। और ये इस पे जो पैसा खर्च आया वो 27 अरब रुपया। गिलगित बल्तिस्तान का जो डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो है 6 अरब का, 8 अरब का है, और ये 27 अरब का है प्रोग्राम, यानी तकरीबन 3.5 गुना बड़ा है गिलगित प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो सालाना होता है। तो इससे बड़ा गिलगित बल्तिस्तान के साथ मोहब्बत का और बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि इतना 24 किलोमीटर की सड़क पे पाकिस्तान के किसी हिस्से में खर्च नहीं आता 27 अरब रुपया, जो हमने गिलगित बल्तिस्तान की खिदमत में पेश किया है। तो ये हमारी मोहब्बत और हमारे गिलगित बल्तिस्तान के साथ जो क्या कहना चाहिए खुलूस है, उसका सबूत है, मुंह बोलता सबूत है। और अभी आपको चल के दिखाएंगे वो नई दुनिया है। बल्कि पाकिस्तानी इंशाल्लाह उधर आएंगे, जब ये बन जाएगा पाकिस्तान उमड़ आएगा, झील भी देखेगा, ये टनल्स भी देखेगा, ये सड़क भी देखेगा, लोग देखेंगे आके। गिलगित से चीन भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे, पूरा खिता देखेंगे कि पाकिस्तान कितनी खूबसूरत जगह है। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि हम अपना ये आज इस मंसूबे के इफ्तिताह के लिए यहाँ पे आए हैं, और ये इंशाल्लाह नया बाब का इजाफा करेगा गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की में इंशाल्लाह। से ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि अताबाद झील के मकाम पर सियाहों के लिए वाटर स्पोर्ट्स, कश्ती रानी और माहीगीरी की सहूलतें फराहम की जाएंगी। जदीद रेस्तरान, पार्क और सकाफती मरकज़ भी कायम होगा, जिससे इलाके में सियाहती सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने कहा कि इलाके में तरक्याती सरगर्मियों के फ़रोग की वजह से सियाहत का शोबा तरक्की कर रहा है। उन्होंने हदायत की कि सियाहत के फ़रोग के लिए अताबाद झील को सियाहों के लिए पुरकशिश मुकाम बनाया जाए। हारून इलाही तूर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, अताबाद।